ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हम क्या चर्चा कर रहे थे रामजीलाल जी? कल का प्रसंग क्या था? नारद के संवाद के अंदर क्या चर्चा कर रहे थे? किसको याद है? राजेश जी। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने किया है। तो इसलिए वो दुखी थे, व्यासदेव जी दुखी हो गए थे कि असंतुष्टि का कारण जो है क्या है? वो भगवान प्रसन्न नहीं होने से असंतुष्टि होता है। अगर भगवान प्रसन्न हो गए, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान अगर प्रसन्न है तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए पेड़ के जड़ में पानी डालना चाहिए, पत्तों में नहीं। तो नारद मुनि कहते हैं 8वां नंबर श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपने भगवान की दिव्य लीलाओं को आपने वर्णन नहीं किया। कोई कह सकता है कि विष्णु सहस्त्र नाम जैसे जो नाम हम जपते हैं, भगवान के 1000 नाम, उसमें भी तो भगवान कृष्ण के नाम आते हैं, केशव करके, अच्युतम केशवम, ये सब आता है। तो उसमें तो बहुत फायदा होना चाहिए लोगों को। भगवान के अनेकों नाम हैं, उसमें सारे नामों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है मुख्य नाम, एक है गौण नाम। मुख्य नाम यानी कृष्ण गोविंद इत्यादि, गौण नाम यानी उनके सृष्टि को लेकर, यानी आप विष्णु है, विष्णु का अर्थ सर्वव्यापी, और आप जगदीश है, पूरा जगत को संभालते हैं आप, है ना। विश्वम्भर है, विश्व को संभालते हैं आप। इस प्रकार से उनके ऐश्वर्यों को लेकर एक नाम आता है, एक मुख्य नाम, एक गौण नाम।
इसको इस तरह। तो इसलिए 2 प्रकार के नाम है। तो यहाँ मुख्य नाम भी 10 आ रहा है यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम में। तो क्या कृष्ण का मुख्य नामों का पूरा फल मिलेगा? बोलते नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कृष्ण को विशेष करके स्तुति नहीं किया, इसलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम में सारे विष्णु तत्वों को और कृष्ण को एक समान किया, इसलिए आपको कृष्ण का पूरा फल वहाँ पर नहीं मिलेगा। और क्या कहते हैं कि कहते हैं कि इन मुख्य नामों में भी 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक ऐश्वर्य नाम, एक माधुर्य नाम। ऐश्वर्य नाम यानी भगवान की विभूतियों को जो दर्शाता है, और माधुर्य नाम यानी भगवान के अंतरंग जो नाम है, जो उनकी लीलाओं से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मुकुंद, मुरारी, ये जो नाम है, इन नामों में जितना शक्ति है वो शक्ति अन्य नामों में नहीं है। हमको ये ज्ञान गहराई से नहीं होने की वजह से लोग क्या सोचते हैं कि सारे भगवान के नाम समान हैं, पर उन नामों में भी भेद है कि पूरा अगर लाभ उठाना है तो आपको जो नाम दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें सर्वशक्ति, सारे शक्ति इसमें डाल दिया गया है। इन नामों का जप करेंगे तो इसका अनुभव आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नाम जप करते हैं, अनेकों नाम जप करते हैं, पर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप कम समय के लिए भी अगर करें, 1 हफ्ते के लिए करें, 1 महीने के लिए करें, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आप अनुभव करेंगे कि आज तक जीवन में मैं इतना सुख और शांति का अनुभव नहीं किया था। इतना शक्ति है, इतना आनंद है, इतना दिव्य आनंद है कि छोटे छोटे चीज़ों को, पाप कर्मों को त्यागने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, बड़े से बड़े पाप कर्मों को त्यागने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। एक उदाहरण देता हूँ। अभी कोई छोटा बच्चा है, कहीं से एक सूखा रोटी पकड़ के खा रहा है, आप उसको आइसक्रीम पकड़ा दो, क्या करेगा? उस रोटी को फेंक देगा कि नहीं? आप बोलेंगे रोटी दे दो, ये ले लो। या उसको चॉकलेट इतने सारे पकड़ाओ तो सब छोड़ के दोनों हाथ खाली कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ऊंचा स्वाद किस में है, या आइसक्रीम और चॉकलेट में। वैसे लोग अलग अलग पाप कर्मों में प्रवृत्त है, जो मैंने कल पाप कर्म के बारे में बता रहा था। उन पाप कर्मों में उनका मन है, ग्राम्य कथा में उनका मन है, सांसारिक चर्चा में उनका मन है, पारिवारिक संबंधों में उनका मन है, इतने आसक्त है पाप करने में। ये पाप कैसे छूटेगा? पाप छोड़कर मैं भक्त बन जाऊंगा, ये संभव नहीं है। पहले भक्त बन जाइए, पाप अपने आप छूट जाएगा। यानी हरे कृष्ण महामंत्र के नियमित जप करने से इतना दिव्य आनंद आता है कि सारे पाप कर्मों को त्यागने की बल आपके अंदर आ जाता है। जैसे कि हम लोग जनरली अगर कहते हैं चाय छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, अधिकतर लोग कहते हैं ये कैसे संभव है, पूरा संसार इसको ग्रहण कर रहा है, ये बहुत कठिन है, चाय छोड़ेंगे तो सर दर्द होने लगेगा, हम तो नहीं जी पाएंगे बिना चाय का। जैसे यात्राएं में भी जाते हैं तो लोग कहते हैं प्रभु जी चाय बंद मत कराओ बस। कई बार लोग छुप के जाके बाहर चाय पी लेते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कैसे छूटेगा, उनको समझ में नहीं आता है कि छोड़ भी सकते हैं। पर जो भक्ति करते हैं उनको पूछिए, जो पहले खूब चाय पीते थे, खूब लहसुन प्याज खाते थे, खूब यहाँ वहाँ होटल में बाहर का खाते थे, पाप खाते थे, जैसे ही हरे कृष्ण जप करना चालू किए वो सब बड़े आसानी से छूट गया। कब छूटा पता ही नहीं चला। जैसे हमारे योगेश प्रोदी 16 माला जप करते हैं, सब छोड़ दिए, भोग लगा कर ही खाते हैं, कोई व्यसन नहीं, कुछ नहीं। कैसे छूट गया? बचपन से लगा था कभी छोड़ देंगे आप? कभी नहीं लगा था कि ये छूट भी सकता है। पर जैसे ही महामंत्र जप के समय बड़े आसानी से सब छूट गया। यानी भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप तो धर्मों को छोड़ो, पाप में निकाल दो। यानी आपके मन में जो तथाकथित धर्म है, ये व्रत करूँगा, ये पूजा करूँगा, ये धर्म करूँगा तो मुझे ये लाभ हो जाएगा, अनेकों धर्म जो मन में घूम रहे हैं, ये धर्मों को त्यागो। सर्वधर्मान कहा गया, मेरे शरण में आ जाओ, केवल मेरा भक्ति करो। आपके अंदर जो पाप है उसको निकालने का काम मेरा है। हम पाप नहीं निकाल सकते, हम बुरे आदतों को नहीं छुड़वा सकते, और कृष्ण भक्ति करने से स्वतः सब चले जाते हैं।
अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, अगर पाप नहीं छूट रहे, यानी हमारे भक्ति में थोड़ा कमी है, हम ध्यान से नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को भगवत भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। यानी कुल मिला के यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं, आप भगवत भक्ति अगर सिखा देते तो सब लोग अपने आप सुधर जाते। आप उनको बिगाड़ दिए, लोगों को गलत रास्ते में लेके गए। आगे और स्पष्टीकरण करते हैं वो 9 नंबर श्लोक। क्या इन लोगों को श्लोक भी भेजा जा सकता है? नहीं? ओके। कहते हैं कि आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 चीज़ों को आपने बहुत जोर दे दिया। धर्म करना चाहिए, है कि नहीं? धर्म करना है और अर्थ भी चाहिए हमको, ताकि कामनाओं को पूरा किया जा सके। पर अंत में क्या करना है? मोक्ष, उसको नहीं भूलना चाहिए। पर आपने इसको इस तरीके से दिए हो कि मुक्ति, मोक्ष के बारे में कोई नहीं सोचता है। वो धर्म इसलिए करता है कि ताकि उसकी कामनाएं पूरा हो जाए और अर्थ प्राप्त हो। अधिकतर लोग मंदिर जाते कुछ ना कुछ कामनाएं लेकर, बिना कामनाएं कोई नहीं जाता है मंदिर। तो यानी उन लोग 3 चीज़ों में अटक गए, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष के बारे में भूल गए। किसी को भी आप कहेंगे मोक्ष चाहिए, सब मना करेंगे। यानी कोई वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक है, अभी मरने वाला है, बस उसको पता भी है कि 3-4 दिन में मर जाएगा, फिर भी आप उसको कहिए कि आप भगवान के नाम जप करो, सब कुछ छोड़ के उसका मन नहीं लगेगा। वो परिवार वालों को मिलेगा, जायदाद को सब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सब बच्चों में यही चक्कर में रहेगा। ये आसक्ति इतना गहरा है, जबकि वो लेके कुछ नहीं जा सकता। ये शरीर भी नहीं लेके जा सकता, परिवार सदस्यों को लेके नहीं जा सकता, कोई धन, जमीन, अपने मातृभूमि, देश, कुछ भी नहीं, सब कुछ उससे छीन कर यमदूत आके लेके जाते हैं। फिर भी वो मूर्खता बस पकड़ के रखता है कि मैं और मेरा। कितना आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि आप इन 4 में उनको अटका के क्यों रखे? भगवत भक्ति क्यों नहीं कहते हैं आप? तो इसलिए वो डांट लगा रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण में शुद्ध भक्ति जब तक नहीं करेंगे, व्यक्ति हमेशा इस संसार के जंजाल में पड़ा रहेगा। इसलिए धोखा मत दो लोगों को। भागवत में लोगों को सही ज्ञान दिया गया, इसमें धोखा देने वाले जो धर्म है उसको निकाल दिया गया। एक श्लोक आता है भागवतम में, 2 नंबर श्लोक, पहले अध्याय के, धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्य तत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। कहते हैं कि भागवत धर्म से धर्म प्रोजित कैटव, वो प्रोजित कैटव यानी कैटव धर्म को निकाल दिया गया। कैटव मतलब क्या है? चीटिंग रिलीजन। ऐसे धर्म जो आपको क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। अब धोखा देने वाला धर्म किसको कहते हैं? कोई दूसरा प्रवचन चल हो गया क्या? सुन लो, अभी धोखा देने वाला धर्म किसको कहते हैं? उदाहरण देता हूँ। अब सोचिए कोई छोटा बच्चा है, खो गया कहीं मेले में, कोई कहीं बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, मेले में खो गया, यहाँ वहाँ भटक रहा है, रो रहा है, दुखी है, रो रहा है। कोई आकर उनको कहेंगे ये लो लो चॉकलेट खाओ, थोड़ी देर बच्चा हंसने लगा, चॉकलेट खाया, फिर रोने लगा। कोई आकर कुछ देर बोलेगा ये लो नए कपड़े पहन लो। कोई आके कहेगा ये लो भूख लग रहा होगा, खाना खा लो। कोई आके अच्छे जगह पे बिठा देगा, यहाँ अच्छे से बैठ जाओ। कोई आके कहेगा रात को सोने के लिए कंबल ले लो। सब लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो अकेला रो रहा है। क्या इन लोग उसके साथ अच्छा काम कर रहे हैं? उसको धोखा दे रहे हैं या उसके साथ अच्छा कर रहे हैं? तो उसको धोखा दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनके मन में ये विचार नहीं आया कि इस बच्चे को उसके पिताजी के पास पहुंचाया जाए, ये सब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो पिताजी से और माताजी से दूर है। ये बच्चा खो गया है, उसको सही जगह पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अभी कंबल दे दोगे सो जाएगा, सुबह उठ के फिर से रोएगा। अभी खिला दोगे शाम को फिर से रोएगा। अभी चॉकलेट दोगे, चॉकलेट खत्म हो जाएगा, फिर से रोएगा। ये जब तक माता पिता से दूर है तब तक रोता रहेगा। तो वास्तविक धर्म क्या है? उसको लेकर माता पिता के पास पहुंचा दो। इसी प्रकार से इस संसार में लोग जो है अज्ञान के बस अलग अलग शरीर में आए हैं, और उस शरीर को लेकर अनेकों यातनाएं उनको मिलता है। मानसिक तनाव, क्लेश, दुख, कष्ट, भय, शोक,
ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, ये सबसे हमेशा दुखी रहते हैं। भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, ये सबसे परेशान रहते हैं। इतने परेशानियाँ संसार में। तो वास्तविक भलाई क्या करना चाहिए उनका? उनको परमानेंट इस सब चीज़ों से दूर कर देना चाहिए। यानी उनको ऐसे जगह के बारे में बताओ जहाँ जाने पर इन सारे दुखों को वापस उनको सामना करना ना पड़े, यानी वैकुंठ प्राप्ति, यानी भगवत भक्ति, हरि भक्ति, भगवान के चरण में लेके आना चाहिए। और जीवात्मा को समझाना चाहिए कि आप इस संसार में यहाँ सुखी नहीं हो सकते, आप यहाँ के हो ही नहीं, ये बताना पड़ेगा। कोई पागल हो गया है और कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो फिर कैसे? वो तो पागल है, तभी तो कहेगा प्रधानमंत्री हूँ। दूसरा आके स्टेज पे चढ़ जाएगा और कहेगा मैं राष्ट्रपति हूँ। यानी जैसे पागल लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, इसी प्रकार से जीवात्मा अनेकों योनियों से गुजरते गुजरते अपने आप को शरीर से पहचान कराता है। पिछले जन्म में हो सकता है कि कोई पाकिस्तान में जन्म लिया हो, देवेंद्र को नमाज पढ़ते वक्त पिछले बार, आप बोल रहे हैं मैं मथुरिया हूँ, पता चला कि अगले जन्म में लंदन में जन्म लिए, है ना, और चर्च में जा रहे हैं। ये सब टेम्पररी है। शरीर जब तक है तब तक आप कहोगे मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। जैसे शरीर बदल गया आपका पहचान भी बदल गई। अगर मनुष्य जन्म मिला तो, पशु योनि मिल गया तो सब खत्म, कीड़े मकोड़े बन के घूमते होंगे यहाँ वहाँ, लेकिन तो इसलिए असली ज्ञान देना जरूरी है, नहीं तो आप धोखा दे रहे हैं व्यक्ति को। आप वास्तविक ज्ञान अगर नहीं दे रहे यानी उस व्यक्ति को अंधेरे में रख रहे हैं। अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, लोगों को सच्चाई बताना चाहिए कि ये सच बात है, आपको इसी हिसाब से जीना चाहिए। कोई अगर जेल में है, एक बार एक जेल में एक नेता आया 15 अगस्त को और कह रहा है कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज 15 अगस्त है, आप जो भी मांगोगे सब मैं देने तैयार हूँ। एक कैदी बोल रहा है कि सर हमारे यहाँ बाथरूम वगैरह बहुत गंदे रहते हैं, उसको साफ़ करवाइए। दूसरा कैदी आके कह रहा है हमको यहाँ खाने को ठीक से नहीं दे रहे। तीसरा कैदी कह रहा है कि ज़्यादा लोगों को एक जगह भर दिया गया है, सोने के लिए भी जगह नहीं। चौथा कैदी आके कह रहा है कि हमारे सारे बर्तन भी टूटे हुए जिस प्लेट में हम खाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांग रहे हैं। एक आदमी हाथ उठाता है आखिरी में, कहता है कि सर मुझे बाहर निकाल दो। कौन बुद्धिमान है? जो जेल में एडजस्ट करना चाहते हैं वो बुद्धिमान है कि जो बाहर निकलना चाहते हैं वो बुद्धिमान है? जो बाहर निकलना चाहते हैं। हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि इसी संसार में एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ कोई करोड़ों साल तक जीने वाले हैं। LIC कराते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है कि नहीं? और यहाँ ऐसे बैंक बैलेंस बनाते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जैसे कि हज़ारों साल तक यही रहने वाले हैं। कभी भी मृत्यु आ सकता है, ये बात को हमको समझना पड़ेगा। ऐसे जियो जैसे कि आप यहाँ के गेस्ट हो, बाकी भगवत भक्ति में समय बिताओ। जैसे हम वृंदावन जाते हैं, गेस्ट हाउस लेते हैं 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उस गेस्ट हाउस में ज़्यादा सजाते नहीं हम लोग, टीवी लगा देंगे या कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांध देंगे, ऐसा कुछ करते उत्पटन? कुछ नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है 3 दिन में यहाँ से जाने वाला है। ये भी संसार गेस्ट हाउस है, कुछ दिन के लिए आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे, वापस सब कुछ छोड़ के खाली हाथ चले जाएंगे। वो यहाँ तक कि शरीर के प्रति आसक्ति ज़्यादा है करके लोग उसको जला देते हैं, और नहीं जलाएंगे तो ये बार बार इस शरीर में प्रवेश करेगा। शरीर इसलिए जलाते हैं कि वो आसक्त आत्मा दोबारा इस शरीर में प्रवेश ना कर जाए, है कि नहीं? तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सच को हम समझते नहीं और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हर रोज़ सुबह उठ के यही सोचना चाहिए, आज हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो, तो इसलिए भगवान में मन लगाया जाए। अपना भरण पोषण के लिए जो कार्य करना है करिए, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को आप भूल जाए। कई लोग कहते हैं, हम कहते हैं भगवान की सेवा करो, जप करो, 2 घंटा नाम जप करो, 16 माला करो, भगवान का आरती करो, भोग लगा के प्रसाद खाओ। कई भक्ति के अंगों को कहते हैं, लोग बोलते हैं ये संभव नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। क्या आप व्यस्त रहकर कभी खाना भूल गए? नहीं। क्या व्यस्त रहकर कभी बच्चों के साथ समय बिताना भूल गए? नहीं। क्या व्यस्त रहकर आप सोना भूल गए? नहीं। जब खाना पीना सोना सब चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ना, बातचीत करना, यहाँ देखो चेयर लगा के लोग रात को बात करते हैं 10 बजे तक। मैं जब भी आता हूँ यहाँ एक ग्रुप बैठा रहता है, देखो समय निकालते हैं कि नहीं? वॉकिंग करना ताकि शरीर स्वस्थ रहे, थोड़ा आपस में समाज के लोगों से बातचीत करना, हर एक काम के लिए समय है।
तो भगवान के नाम जप करने समय क्यों नहीं है? आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हो तो आपको आत्मा को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ है और आत्मा नरक में चला जाएगा। आप इस जन्म में बहुत शक्तिशाली हो, पिछले अगले जन्म में पता चला चूहा बन के इसी मंदिर में घूम रहे हो, विवेकानंदपुरम के मंदिर में। संभव है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं? इसलिए सतर्क रहना चाहिए, आत्मा को भी समय देना सीखिए। आप ऐसे अपना बुद्धि को प्रयोग करिए कि भौतिक कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी भरपूर समय मिले। जो जॉब पे जाते हैं, जो काम करने जाते हैं, वो तो फिर भी उनका एक बाउंड्री रहता है। जो व्यापार करते हैं वो तो कभी भी भक्ति कर सकते हैं, है कि नहीं? 24 घंटा उनके हाथ में, जब चाहे तब दुकान बंद करो, जब चाहे तब माला करो, वृंदावन जाओ। स्वतंत्रता भगवान ने दी है, पूरा उपयोग करना चाहिए उसका। और जो व्यक्ति दिन भर कामकाज में जाता है, उसका विधि विधान कैसे होना चाहिए? घर में सुबह उठकर भगवान का पूजा करना और नाम जप करना। दिन भर काम करो, शाम का के वापस पूजा करो, गीता पढ़ो, फिर प्रसाद खाओ, परिवार के साथ समय बिताओ और सो जाओ। यही जीवन होना चाहिए, यही जीवन होना चाहिए। बाकी सब कुछ जो है ये क्षणिक है, टेम्पररी चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। अपने आप जो चीज़ें आते हैं उसके लिए अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं। भक्ति अपने आप नहीं आ सकता, बाकी भौतिक सुख अपने आप आता है। कोई कहेगा हमारे मेहनत से मिल गया, हमारे मेहनत से अगर मिलता, मेहनत तो सब करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अंबानी बन जाए। 12-13 घंटा 15 घंटा काम करने वालों को मैं देखा हूँ, सब तो अंबानी नहीं बन जाते। क्यों? मेहनत तो कर ही रहे वो। मेहनत से अगर मिल जाता तो सब धनी हो जाते, पर मेहनत से धन और सुख नहीं मिलता। उनके कर्मों में, भाग्य में जितना है उतना मिलेगा। वो मेहनत कम भी करे तो भी उसको मिलना ही है, वो भी समय आने पर मिलेगा, उसके पहले नहीं। आपके कर्म कमंडल में जितना आपका पानी है उतना एक बूंद ज़्यादा नहीं आ सकता, एक बूंद कम नहीं हो सकता। आपके भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। सुख जैसे, दुख जैसे अपने आप आता है बिन बुलाए, सुख भी अपने आप आता है। इसलिए ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सुख के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पागलों की तरह। वो अपने आप आएगा, समय आने पर आएगा। कर्तव्य करते रहो, समय पे सुख मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए व्यक्ति को बड़े बुद्धिमत्ता से अपने समय को निकाल कर भगवान में लगाना चाहिए। यहाँ पर नारद मुनि यही समझाते हैं कि आप ये सारे चीज़ों में लगा दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर आपने भगवत भक्ति हरि सेवा आपने सिखाया नहीं। तो इस प्रकार से वो समझाते हैं। 10 नंबर श्लोक। अभी भक्ति का प्रारंभ क्या है? देखिए, जो ज्ञानी होते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, वो संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं और अंत में जाकर वो सोचते हैं कि अभी हमको कुछ सुख मिला थोड़ा सा। जहाँ उनका सोच खत्म हो जाता है, वहाँ से भक्तों की सोच चालू होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचति ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो व्यक्ति आत्मा को समझ जाता है, ब्रह्म के स्तर में पहुंच जाता है, वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, सुख मिले दुख मिले, सब उसको भी मिलता है जैसे बाकी लोगों को मिल रहा है, पर उसको ज़्यादा कष्ट की अनुभूति नहीं होता है, क्योंकि वो प्रसन्न रहता है, भगवान कृष्ण के चिंतन में और स्मरण में हमेशा डूबा रहता है। इसलिए भगवत भक्ति करना चाहिए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति करिए, प्रसन्न रहेंगे। अभी सब कुछ होने पर भी अप्रसन्न रहते हैं, वो कमी की अनुभूति करते हैं। कोई कहेगा कमी की अनुभूति कहाँ करते हैं? एक बार मैं मीरा रोड में बॉम्बे में संध्या आरती के बाद बाहर निकल रहा था, तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। तो मैंने पूछा, आप कहाँ से आए हो? भक्ति करो, जपमाला दे रहा था मैं। बोला मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं है, मुझे भक्ति करने का क्या ज़रूरत है? तो बोला अच्छा, कोई टेंशन है? बोले फिर यहाँ मंदिर में कैसे आया? आप कोई टेंशन नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? बोल रहे कुछ नहीं है, मेरा पत्नी बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो एडमिट है, इसलिए आया। थोड़ा सा गहराई से पूछो, पहले पूछो हाउ आर यू, तो बोलेंगे आई एम फाइन। थोड़ा और पूछो और पूछो, थोड़ा और क्लोज जाओ तो सारा कहानी बताएंगे क्या क्या दुख है, ये दुख है, वो दुख है, दुख है। हमारे गुरु महाराज जी के पास एक व्यापारी आया था, इंडस्ट्रियलिस्ट था कोई। तो जैसे वो आया, कोई एक भक्त मिलाने लाए थे, तो महाराज जी पूछे हाउ आर यू,
बोला आई एम फाइन। महाराज जोर से बोले हाउ आर यू, जोर से चिल्ला के बोले। तो जो भक्त लेके आए तो डर गए, महाराज जी एक बार आंसर दे दिया तो फिर क्यों पूछ रहे। जोर से पूछे तो बेचारा दुखी होकर कह रहा है महाराज जी मेरे पास 55,000 करोड़ का संपत्ति है, मेरे पास ये बंगला है वो बंगला है, बहुत संपत्ति है। महाराज मेरा बेटी जो है थोड़ा पागल है, वो उम्र ज़्यादा है और बचपना उसका गया नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो महाराज ने मुस्कुराया, बोले यही पूछना चाह रहा था, तुम फिर भी क्या कह रहे थे, आई एम फाइन। तो इसलिए गुरु को सब पता रहता है, इसलिए वो जोर से दोबारा पूछे हाउ आर यू। जैसे ही पूछे वो घबरा गया, बोला कि गुरु को सब पता है, मेरे अंदर सब बता दिया। इसलिए संसार में लोग बहुत दुखी है और निर्णय नहीं ले पाते कि सुख कहाँ मिलेगा, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए भगवत भक्ति करने से व्यक्ति शांत हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हम सुखी हैं, पर हम गारंटी दे सकते हैं कि आप सुखी नहीं है। भक्ति के बिना सुखी नहीं हो सकते। आप कहेंगे कैसे नहीं है, हमारे पास क्या कमी है बताओ। वस्तुओं की उपस्थिति से व्यक्ति सुखी हो जाएगा क्या, ये प्रश्न है मेरा। आपके पास सुख की सामग्री है, क्या इसका ये गारंटी दे सकते हैं आप कि आप सुखी हैं? संभव है? श्याम जी बताइए। बिल्कुल नहीं। आपके पास अच्छा घर है, क्या इसका अर्थ ये है आप निश्चिंत रह सकते हैं उसके अंदर? नहीं। आपके पास बहुत धन है, इसका अर्थ ये है कि आप दुखी नहीं हो सकते? हो सकते हैं। इसलिए दुख से, तनाव से, आपके सुख की वस्तुओं से कोई उसका संबंध नहीं है। अच्छा सोफा में बैठकर भी व्यक्ति रोता है दुखी होकर, सही है कि नहीं? एसी गाड़ी में भी उसका पसीना आता है अगर टेंशन में आ गया तो। वस्तु से उससे कोई लेना देना नहीं, कितना भी सामग्री इकट्ठा कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम असंतुष्ट है, इसलिए हम सुख की खोज के लिए प्रयत्नशील है, और यही इसका प्रमाण है कि आप दुखी हैं। यही प्रमाण है कि हम लोग दुखी है, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। कोई सोचता है थोड़ा शराब पी लूँ सुखी हो जाऊँ। हमारा सेंटर के पड़ोसी में ही बहुत बढ़िया बियर बार है ना, हाँ हाँ, वो वहाँ बहुत भीड़ होता है। हमारे सेंटर में इतना भीड़ नहीं होता जितना पड़ोसी में होता है। तो लोग आते हैं, पीते हैं, खूब शराब पीते हैं। वो क्योंकि तनाव को दूर करना चाहते हैं। एक बार एक पुलिस वाला आया और खूब शराब पिया था, तो बोतल सेंटर के सामने फेंका, तो मैंने बोला यहाँ मत फेंको, तो गुस्सा कर रहा था। अगले दिन आके माफ़ी मांग रहा था, बोला कि माफ़ कर दीजिएगा कल गलती हो गया। मतलब क्या हुआ था, क्यों पी रहे थे? तो बोल रहे थे कि घर में झगड़ा लग के आया था और फ़ोन पे पत्नी का डांट सुन रहा था, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए गुस्सा आप पे उतार दिया। तो लोग तनाव को दूर करने पीने आते हैं, क्योंकि दुखी है इसलिए दुख दूर करने आते हैं। और दुख अगर नहीं है तो पी कर दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे हाल है। कोई कहता है कि अरे पूरे हफ्ते में, और सोचो श्याम जी ड्यूटी पे जा रहे हैं, संडे छुट्टी है क्या आपका? छुट्टी कब मिलता है? संडे छुट्टी है। अच्छा संडे छुट्टी है तो थोड़ा खुशी होता है कि नहीं? क्यों खुशी होता है? संडे अगर खुशी हो रहा है इसका अर्थ है कि बाकी दिन थोड़ा सा मन में प्रेशर रहता है। संडे आते खुश हो जाते हैं, अरे आज तो फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि हफ्ते भर परेशान है, इसलिए संडे खुश हो जाता है। बार बार वो पिकनिक जाना चाहता है, यहाँ वहाँ जाना चाहता है, घूमने जाना चाहता है, क्योंकि वो परेशान है, इसलिए उसको माइंड को फ्री करने के लिए घूमना चाहता है। हम हमेशा सुख की खोज में, ये दर्शाता है कि हम हमेशा दुखी है और समाधान ढूंढ रहे हैं। कैसे मन को थोड़ा सुखी कर लें, इसी खोज में पड़े। शायद परिवार के प्रेम से सुख मिल जाएगा, शायद शादी में जाकर सारे संबंधियों को मिलने से सुख मिल जाएगा, शायद किसी तीर्थ यात्रा में जाने से सुख मिल जाएगा, शायद कुछ अच्छा खाने से सुख मिल जाएगा। हमेशा सुख की खोज में, इसका अर्थ ये है कि हम कभी भी सुखी आज तक हुए ही नहीं। ये दर्शाता है। जैसे कि किसी को अगर बहुत प्यास लगा और उनको आप बहुत अच्छा शरबत पिलाइए, ठंडा ठंडा शरबत पिलाया, कैसे लगेगा उनको? मज़ा आएगा कि नहीं? मज़ा नहीं आएगा? बहुत प्यास लग रहा है तो पीने में मज़ा आएगा। अभी वो जो सुख उनको मिल रहा है, क्या शरबत का सुख भोग रहे हैं या प्यास लगने का दुख को दूर कर रहे हैं? प्यास के दुख को दूर कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं शरबत में तो सुख है, आप कैसे मना कर रहे हैं? अगर शरबत में सुख है उसको और पिलाओ, और पिलाओ, उल्टी कर देगा वो ज़्यादा पिलाओगे। किसी को रसगुल्ला खिलाओ 2-3 खा लेगा, 10-12 खिलाओगे तो उल्टी करेगा कि नहीं? वही वस्तु जो सुख दे रहा था वो दुख का कारण बन जाएगा। कोई भी भोग अत्यधिक करने से वो दुख का कारण बन जाता है। यानी वो वस्तु में कोई सुख नहीं, वो केवल मन में सुख है कि आप सोच रहे हो कि वो उसमें सुख है। और दूसरा क्योंकि आप दुखी हो इसलिए छोटे से छोटे चीज़ों को भी आप सुख मान लेते हो।
यानी संसार में कुछ नहीं, केवल हम बीमार हैं और औषध खा रहे हैं और उसको सोच रहे कि हम सुखी हैं। यानी हम दुखी हैं, उस दुख को दूर करने के लिए धन खर्चा करते हैं, बहुत सारे धन उसमें लगाते हैं, सोचते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, बहुत हम लोग हैप्पी हैं। कोई खुशी नहीं है, ये कोई आनंद की परिभाषा नहीं है। दिव्य आनंद तो साधु संत जो भक्त है वो दिव्य आनंद में रहते हैं। आप वृंदावन में जाइए, ऐसे गर्मी में भी लोग जो बाबा जी लोग होते हैं पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथ लिखते हैं। दिन में 2-3 घंटे सोते हैं, 3 दिन में एक बार छाछ पीकर रहते हैं, ऐसे भी संत हैं। वो क्यों, वो सुख के पीछे क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद उनको अंदर से ही दिव्य आनंद मिल रहा है, भगवान का दिव्य आनंद उनको मिल रहा है, इसलिए बाहर कोई खोज ही नहीं उनका। जब तक बाहर खोज रहे हैं तब तक अंदर आपका पीड़ा और असंतुष्टि है, ये इसका प्रमाण है। जिस दिन बाहर खोजना बंद कर देंगे तो समझ जाएंगे अंदर वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट है। सही है कि नहीं? कोई अगर एडमिट है हॉस्पिटल में और बीमार है, 3-4 दिन में उसका बुखार ठीक हो गया, फिर आप जाके पूछो कैसे हो, क्या बोलेगा? अब तो ठीक हो, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ मैं। क्या वो अच्छा है कंडीशन उसका? नहीं, अभी अभी बीमार था, दवा खा करके ठीक हुआ है, क्योंकि बहुत दुखी था इसलिए वो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। या किसी को आप क्या करो, पानी के अंदर उसका सर डुबा के रखो बहुत देर तक, फिर निकालो, फिर वो सांस लेगा। जो राहत उसको मिलता है, हम लोग वैसे ही जीवन जीते हैं। बहुत दुखी रहते हैं, फिर धन खर्चा करके क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख को दूर करते हैं और बोलते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं। कोई खुश नहीं है, सब दुखी है। ये संसार में जितने दुखी आत्मा हैं, हम लोग के पास आके सारा दुख सुनाते हैं, लेकिन और कहीं आप देखिए भौतिक संसार में कोई दुख सुनेगा नहीं, सुनेगा तो आपका मजाक उड़ाएगा, नहीं तो आपका अपमान करेगा। केवल भक्त हैं जो किसी को आपका दुख नहीं बताएंगे, इसलिए सब आके दुख बताएंगे, हमारा ये समस्या है, वो समस्या है, क्या करेंगे बताइए समाधान। और सही में ऐसे ही करना चाहिए, दुख आकर गुरु को ही बताना चाहिए, इसको उसको बताएंगे तो क्या मिलेगा। सब दुखी है। हम बॉम्बे में भी थे, इतने सारे लोग हैं, बड़े धनी लोग हैं, सब डायमंड मार्केट वाले, कार से आते थे, दुखी है। फिर उनको जैसे ही जप माला लेकर चालू किए जप करना तो सुखी हो गए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था बॉम्बे में, वो आके 15-20 साल पहले की बात है, मैं ISKCON ज्वाइन करने से जस्ट पहले की बात है, मुझे एक भक्त कह रहे थे, वो आकर एक दिन भक्तों के पास रोने लगे, बोले कि बहुत धन है, क्योंकि CA जो है वो कितना कमाता है आप जानते हैं, अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। खास करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े शहरों में जैसे कि बॉम्बे और गुजरात इत्यादि, बोलते पैसे की कोई कमी नहीं है, पर रात को नींद नहीं आता है, क्या करना चाहिए, बहुत गोली खाता हूँ फिर भी नींद नहीं आता है। तो हमारे एक भक्त उनको माला दे दिया, बोले ये 16 माला इसमें करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र। वो जैसे ही जप करना चालू किया उसको नींद आना चालू हो गया। मैं जब नया नया आया तब देखा वो हर रोज़ सुबह मंगल आरती आकर मंदिर के सामने चलते हुए, अंदर नहीं बैठेंगे, कुर्ता पैजामा पहन के आए होंगे, चलते हुए, किसी को बात नहीं करेंगे, कहीं नहीं देखेंगे, केवल नीचे देखकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक एक शब्द को स्पष्ट सुनते सुनते चलते चलते 16 माला करके घर जाएंगे। ये मैंने उनको कम से कम 6-7 साल तक देखा, बाद में मैं गुजरात आ गया था। वो भक्त बन गया, अभी तो बढ़िया भक्त बन गया। वो शुरुआत में ऐसे आए थे, कितने लोग इस संसार में पीड़ित हैं, जैसे ही भगवान के शरण में आते हैं, दिव्य आनंद के अनुभव करते हैं, सारा क्लेश उनका दूर हो जाता है। भगवत भक्ति का अच्छा भक्ति आप कर रहे हैं, इसका लक्षण क्या मालूम है? उसका प्रथम लक्षण या प्रथम परिणाम उसका जो है वो है क्लेशाग्नि। क्लेश से आप मुक्त हो जाएंगे, कोई क्लेश नहीं, मानसिक तनाव। क्लेश शारीरिक नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिए, शारीरिक कष्ट को कष्ट में नहीं गिना जाता है ज़्यादा। क्लेश का अर्थ क्या है? मानसिक तनाव। वो पहले क्लेशाग्नि, क्लेश दूर हो जाता है, फिर शुभदा, सारी चीज़ें शुभ होने लगेंगी आपके जीवन में, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें आते हैं। इसीलिए हरि भक्ति में मन लगाना चाहिए, भगवान का स्तुति करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। इस संसार में लोग एक दूसरे को गुणगान करते हैं कुछ लाभ की प्राप्ति के लिए, कुछ लाभ हो जाए हमको, पर हरि का गुणगान करिए तो भगवान प्रसन्न है तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। ये नारद मुनि समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। अभी देखिए बहुत अच्छा हरि कथा का महत्व बता रहे हैं। नयद वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत्
तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। यहाँ पर कहते हरेर यशो, हरि का यश, हरि का गुणगान ये होना बहुत ज़रूरी है। ये वो गुणगान है जो जगत पवित्रम, जगत को क्या करता है? पवित्र करता है, स्थान को पवित्र करता है, लोगों के हृदय को पवित्र करता है। लोगों के हृदय अपवित्र होने के वजह से उनके अंदर बहुत सारे अनर्थ है, और सबसे प्रमुख अनर्थ क्या है? ईर्षा। लोग दूसरे के सुख को देख के उनको हड़बड़ी होती है, ईर्षा करते हैं। मैं कई लोगों को हमारे मंदिर में भी देखता हूँ जो आते हैं, आकर कृष्ण के बारे में चर्चा कम करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे। आपका बेटा क्या कर रहा है? हमारा बेटा तो अमेरिका में। आपका बेटा बस कॉमर्स किया है, हमारा तो साइंस पढ़ रहा है। हम अपने आप को दिखावा करना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हैं। अगर कोई कह दिया हम बड़े हैं तो उनसे सहन नहीं होता, ईर्षा करने लगते। मैं कई भक्तों को कहता हूँ ऐसे मत करो। आप जब तक ईर्षा करते रहो तब तक अंदर से जलते रहोगे, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। दूसरे के सुख को देखकर जो दुखी हो जाता है वो ईर्षालु है कि नहीं? आप दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न होते हैं। कोई अगर ज़्यादा धन कमा लिया तो प्रसन्न हो जाओ, अरे कितना कमा लिया, बहुत अच्छा, सुखी रहो। कोई नया गाड़ी लिया तो प्रसन्न हो जाओ। हाँ, किसी का जन्मदिन आया प्रसन्न हो जाओ। कोई नया घर लिया प्रसन्न हो जाओ। पर यहाँ पर लोग ईर्षा करते हैं और पीछे बात करें, वो देखो देखो कहाँ से पैसा कमाता है, नया घर ले लिया उसने। ये स्वभाव इतना खराब हो गया है, लोग दूसरों को देखकर दुखी रहते, हमेशा दुखी रहते हैं। ये कौवों के स्वभाव है। कौवे क्या करते हैं? गंदगी में जाके बैठते हैं। यहाँ शहरों में आप कौवे नहीं मिलेंगे, गांव में हम देखते हैं जहाँ गंदगी है वहाँ सारे कौवे एक जगह बैठ गए हों। इसलिए देखिए नारद मुनि क्या उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जो लोग साधु है, जो हरि कथा में जिनका रुचि है वो हंस के समान है, और जिनका हरि कथा में रुचि नहीं है और जो हरि कथा में सुनने में उनका जिनका अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं है, जो भौतिक चर्चा में रुचि रखते हैं, आपस में बैठेंगे 10 लोग तो सारे बातें करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे तक बात करेंगे। उन लोगों को 3 घंटा कथा में बिठा दो, वो बैठा ही नहीं जाएगा। कल भी कई लोग यहाँ से दूर से दंडवत मार के भाग रहे थे, वहाँ से अंदर आएंगे तो बैठना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? जिनको खबर मिल गया वो उधर उधर से भाग गए होंगे। आज प्रभु जी आए हैं, बैठ के 1 घंटा कथा सुनाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि ये कौवों की समान है। देखिए क्या शब्द लिखते हैं, दोज वर्ड्स विच डू नॉट डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। जो शब्द, जो वाक्य, जो साहित्य, जो ग्रंथ कृष्ण के गुणों का वर्णन नहीं करता है, हु अलोन कैन सैंक्टिफाई द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल यूनिवर्स, जो कथा पूरे विश्व ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है, आर कंसिडर्ड बाई सेंटली पर्सन्स टू बी लाइक अन टू ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर क्रोज। क्रोज मतलब कौवे। बोलते हैं कि जो विषय, जो साहित्य, जो ग्रंथ और जो बातें हम करते हैं, अगर वो भगवान की स्तुति नहीं है उसमें, वो केवल कौवों की तीर्थ स्थान है। क्या है वो? कौवों की तीर्थ स्थान है कि नहीं? कई कौवों के तीर्थ स्थान यहाँ भी हम लोग देखते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में कुछ लोग बैठ जाते हैं, हा 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 हंसते हैं। क्या, क्यों हंसते हैं मैं भी नहीं समझ में आया मुझे आज तक। कुछ भी बातें करेंगे, 1 घंटा तक बातें ही करते रहते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बातें ही करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कृष्ण नहीं है। अनेकों विषय संसार में है बात करने के लिए, सब बात करेंगे। उनको बस यही कह दो कि कुछ कृष्ण के बारे में बात करो, कुछ आता ही नहीं। अगर मैं किसी को यहाँ, अब श्याम जी को बोलूँगा आके बैठो थोड़ा आप, हाँ, इलेक्शन के बारे में चर्चा करो, 1 घंटा तक बोलेंगे, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कौन जीतेगा कौन। उनको बोलूँगा आप भागवत के बारे में 1 घंटा बताओ, और प्रभु जी को याद ही नहीं आ रहा। अरे मैं जो बोला वही तो बताओ, पता नहीं आपने क्या बोला। 1 घंटे बोले पर 1 ही लाइन याद हो गया मुझे। हो सकता है कि नहीं? संभव ऐसे ही होता है सबके साथ, क्योंकि अनेक विषयों पे रुचि है जो जिसमें कृष्ण नहीं है, कृष्ण के यशों के वर्णन नहीं है, तो साधु संत उस कथाओं को क्या मानते हैं? कौवों की तीर्थ स्थान, क्योंकि कौवे केवल गंदगी में बैठते हैं। इसलिए भक्तों प्रजल्प नहीं करना चाहिए, अपने वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। आप वाणी किस प्रकार से होना चाहिए? वाणी का उपयोग 3 प्रकार से, 3 प्रकार के वाणी होना चाहिए। एक सत्य होना चाहिए। सत्य यानी उसमें मिथ्या बातें संसार के नहीं होनी चाहिए, परम सत्य भगवान के बारे में होना चाहिए, या इस संसार के भी जो सत्य है उसको बताना चाहिए। दूसरा, वो दूसरों के हित में होना चाहिए। आप कुछ बोल दिए और दूसरा का कुछ लाभ नहीं हुआ तो आपके वाणी बेकार है।
यानी आप केवल बकवास कर रहे हैं, प्रज्वल कर रहे हैं, वो आपके आयु खराब करता है, आयु कम करता है। आप अगर कुछ बोल रहे हैं कहीं पर तो वो दूसरों का कुछ लाभ के लिए होना चाहिए, कुछ हित के लिए होना चाहिए। तीसरा, ऐसा कुछ वाक्य नहीं होना चाहिए जो दूसरों के हृदय में पीड़ादायक हो। हमेशा मीठा बोलना चाहिए, कभी दूसरों को दुख देने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गलती भी कर दिया ना, बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। गलती अगर अपना कोई गलती किया, उसको समझाने का तरीका क्या है? पहले उसके पास बैठो, उसकी अच्छाई को बोलो कि आप अच्छे हो, आप अच्छा काम किए आपके जीवन में, फिर उसकी गलती को बताओ, ये जो गलती है इसमें बहुत सारे नुकसान हुआ और लोगों का, हमारा भी, आपका भी, ये नहीं करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद थोड़ा और सहानुभूति दो और छोड़ दो, तो व्यक्ति अंदर तक उसकी बात को आप डाल सकते हो। सीधा निंदा करना चालू कर दोगे, आप कैसा नहीं करना चाहिए, बड़े बदमाश हो, ऐसे कर दिए, तो आपको द्वेष करने लगेगा। भले ही उसको पता है वो गलत है, फिर भी वो आपको द्वेष करेगा। अगर पिता पुत्र को भी उपदेश देता है तो पुत्र उसका शत्रु बन जाता है पिता का। सही बात है कि वो यही सोचता है ये बाप बूढ़ा आदमी बड़बड़ करता है, कब मरेगा पता नहीं। फिर बच्चे आजकल हॉस्टल भाग जाते हैं जयपुर इधर उधर पढ़ने के लिए। क्या कारण है? क्योंकि घर में सुन सुन के पक गए वो लोग कि जब देखो सुबह शाम सुनाते रहते हैं। कई बच्चे आके कहते हैं हमको, इसलिए प्रेम से समझाना चाहिए, हाँ, मित्रवत समझाना चाहिए। तो इसलिए हमारे वाणी दूसरे के हित के लिए होना चाहिए, नहीं तो केवल कौवे के जैसे टर टर करते ना, का करते ना कौवे, ऐसे हम भी का करते रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? केवल कृष्ण के बारे में हमको चर्चा करना है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो भक्त होते हैं ऐसे जगहों में आनंद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हंस है। हंस कहाँ रहता है? कौवे का स्थान जहाँ गंदगी फैला हुआ है। हंस कहाँ रहते हैं? ऐसे पानी में जहाँ कमल पुष्प दिखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट पानी, सुंदर जगह, वातावरण अच्छा है, जहाँ आपको बिल्कुल आनंद आता हो, ऐसे जगहों में हंस मिलेंगे आपको। हंस कभी कौवों के स्थान पर नहीं बैठते, प्रजल्प में नहीं बैठते। इसलिए इस प्रकार से हमको ग्राम्य कथा से दूर होना चाहिए। ग्राम्य कथा यानी ऐसे बातें जिससे भगवान की विस्मृति हो, जो जरूरी हो आप बात कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसी बातों में इतना डूब जाए कि कृष्ण के बारे में कोई चर्चा ही ना हो। आप लोग का यहाँ इतना अच्छा मंदिर है, अगर आप रोज़ शाम को डिनर लेने के बाद 10-12 लोग आके यहाँ अगर चर्चा करेंगे, एक एक श्लोक सब लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, आधे घंटे 15 मिनट, फिर चले जाएंगे, कितना अच्छा माहौल रहेगा। ये तो बैकुंठ बन जाएगा। 10-12 लोग इकट्ठा तो होते ही होंगे, पर टॉपिक क्या होता है? कुछ और ही होता है, अलग अलग विषय होते हैं। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। अब इसके बारे में कहते हैं कि ये हरि कथा का शक्ति कितना है, ये हरि कथा का, और हरि कथा प्रामाणिक है ये कब पता चलता है, या हरि कथा का लाभ क्या है अगर हम हरि कथा करेंगे तो। बहुत अच्छा श्लोक है ये, 11 नंबर श्लोक। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमवध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो यहाँ क्या कहते हैं कि कृष्ण कथा एक अलग ही संसार है, एक अलग ही दुनिया है। तद्वाग विसर्गो, विसर्ग मतलब क्रिएशन, एक अलग ही क्रिएशन है। On the other hand, that literature which is full of description of the transcendental glories of the name, fame, forms and pastimes, etc. of the unlimited supreme Lord is a different creation. ये अलग ही दुनिया है। भक्तों, भागवत रूपी दुनिया में एक बार आप प्रवेश कर लिए ना, 24 घंटा भागवत ही सोचिए, भागवत पढ़िए, भागवत सुनिए आप, और जिसको मिलेंगे भागवत ही बोलिए, अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। इस संसार के शोक, मोह और भय आपको कभी सताएगा नहीं। आप कभी मोहग्रस्त नहीं हो सकते, कभी शोक आपको दुख नहीं देगा, कभी आप भयभीत नहीं होंगे। हमेशा निश्चिंत होकर भगवान के स्मरण कर सकते हैं। केवल ये भागवत, ये अलग संसार है, ये अलग ही दुनिया है। कहते हैं कि ये क्या करता है? जनताग विप्लवो, ये सबसे बढ़िया शब्द है। जनता यानी जो लोग हैं, अघ यानी पाप, विप्लव यानी परिवर्तन, इसको इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। ये कथा में इतना शक्ति है, अगर कोई ध्यान से इसको सुन ले, या कोई ध्यान से इसको पढ़ ले, या इसका कोई वर्णन करे, ये बद्ध जीव, पापी जीवों के हृदय में विप्लव आता है, यानी वो पाप को त्यागने की इच्छा प्रकट करते हैं, है कि नहीं?
कथा सुनने के बाद वो सोचते हैं कि मैं क्या परिवर्तन करूं, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं कैसे सुधरूं, मैं कैसे शुद्ध भक्त बनूं, मैं कैसे भगवान की शरण में आऊँ, यही विचारों में लगा रहता है अगर वो प्रामाणिक भागवत को सुन रहा है। अगर प्रामाणिक नहीं सुन रहा है, पूरा जीवन भी आप सुन लो तो भी आप पाप कर्मों को त्यागने के बारे में विचार तक भी नहीं आए। जैसे कल मैं कह रहा था ना, कथाओं में भी लोग ताली बजाते हैं, मनोरंजन करते हैं, फिर घर में आएंगे तंबाकू डाल के भी फिर ताली बजाते हैं। तो जीवन भर कथा सुनेंगे, सुधरेंगे कभी नहीं। क्यों नहीं सुधरते हैं कथा सुनने के बाद? जनताघ विप्लव, पापी लोगों के हृदय में विप्लव क्यों नहीं आया? कुछ अच्छा करने की इच्छा क्यों नहीं हुआ? भक्ति करने की इच्छा क्यों नहीं हुआ? माया से निकलने की इच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सही भागवत को नहीं सुने। इसलिए कहते हैं कि जनताघ विप्लव तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो। बहुत अच्छा कहा गया यहाँ पर। और आगे देखिए एक श्लोक क्या कहते हैं। कहते हैं कि ऐसे साहित्य को कोई व्यक्ति सही तरीके से वर्णन नहीं कर पा रहा हो पर वो प्रामाणिक चीज़ बोल रहा हो। यानी जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी मैं किसी को बोलूँगा कि यहाँ पर विदेश से कोई अंग्रेज़ लोग आए हैं, आप इंग्लिश में प्रवचन दो। किसी को भी बोल दूँगा, श्याम जी को बोल दूँगा, हो सकता है इंग्लिश बोलते बोलते वो ठीक से उच्चारण ना कर पाते हो, पर बड़े उत्साह से सही चीज़ को वर्णन करते हो। वो सुनने वाले व्यक्ति उनकी भाषाओं पे ध्यान नहीं देंगे। किस पे ध्यान देंगे? उनकी भावनाओं को ध्यान देंगे। यानी ठीक से आप वर्णन नहीं भी कर पा रहे हो, आप तोतरी बोली से बोल रहे हो, आप टूटे फूटे शब्दों से बोल रहे हो सकता है आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे है, आप हिंदी भी सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हो, फिर भी आप अगर सही प्रामाणिक भागवत को सुनाते हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो बंगाल से हूँ, मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा था तो मेरा इंग्लिश एक्सेंट जो है वो बंगाली एक्सेंट था। बंगाली एक्सेंट पर अंग्रेजी कहाँ का? इंग्लैंड का, क्योंकि वो अंग्रेज लोग आके यहाँ शासन किए तो उस टाइम के अंग्रेजी ज़्यादा प्रोमिनेंट उनका था। इंग्लैंड वाला इंग्लिश एक्सेंट बंगाली, तो अमेरिकन लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, और अमेरिकन के सामने इंग्लिश में क्लास दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कि आधे लोगों को समझ में ना आता हो, और कई शिष्य भी कहते हैं कि स्वामी जी नए नए हम आए थे, वो क्या कह रहे थे आधा तो समझ में आता नहीं था, पर एक चीज़ समझ में आ रहा था कि आदमी अच्छा है कि नहीं, और ये हमारे गुरु हैं, ये कुछ तो अच्छा बोल रहे हैं हमारे भलाई के लिए, ये जो बोलेंगे हम वो करेंगे, इनके लिए जीवन देने तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि कहते यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से इम्परफेक्टली कंपोज सच ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज्ड आर हर्ड सॉन्ग एंड एक्सेप्टेड बाय प्यूरिफाइड मैन हु आर थोरोली ऑनेस्ट, ये अच्छे संतों के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए आप किस भाषा में बोलते हो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप हिंदी में सुनकर आप अपने लोगों को राजस्थानी भाषा में समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप संस्कृत पढ़ना नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लोकल भाषा में कृष्ण के बारे में चर्चा करो। अगर आपके भाव है कि कृष्ण का गुणगान हो तो लोगों के हृदय में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक कहा गया है कि लोगों के क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रिंगिंग अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द इम्पायस लाइव्स ऑफ दिस वर्ल्ड, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन मतलब यहाँ पर गलत रास्ते में जो सभ्यता जा रही है, गलत शिक्षाएं जो मिल रही है, ऐसे पापियों के जीवन में इम्पायस लाइव्स मतलब जो अपवित्र जीवन जीते हैं, जो पुण्यात्मा नहीं है, ऐसे पापियों के जीवन में भी रिवोल्यूशन लेके आ सकता है, यानी विप्लव लेके आ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी विदेश में जाते हैं, अमेरिका में, वहाँ लोग ड्रग्स लेते हैं, वो कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं। जिस जगह में वो रहते थे, बाउरी नामक जगह में, वहाँ सबसे गए गुजरे लोग रहते थे, नशा करके ऐसे पड़े रहते थे ऐसे गार्डन में। प्रभुपाद जी कितने लोग बोले यहाँ सभ्य लोग रहने का जगह नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं इन लोगों को सुधारने आया, इन लोग के यहाँ के बिगड़ने के लिए नहीं आया। कई लोग कहते थे आप सूट बूट पहनो, अमेरिका में आके ये धोती कुर्ता लाल कपड़ा कोई सुनेगा नहीं आपका, दूर रहेंगे आपसे। प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ मैं भारत का ज्ञान देने आया हूँ, इनसे ज्ञान लेने नहीं आया हूँ। वो अपने कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया अपने जो स्टैंडर्ड था, और वो कभी भी किसी का दिया हुआ नहीं खाते थे। जब लोग भक्त बन गए, कुकिंग किए, जप करने लगे, तो प्रभुपाद जी उनके हाथ से खाने लगे। एक व्यक्ति अपने लेटर में लिखता है
कह रहा है कि स्वामी जी को मैं जब नया नया उनकी क्लास सुनने आता था तो उनके लिए कभी कभी अलग अलग चीज़ें बना के लाता था, तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न होकर स्वीकार करते थे लाओ करके। पर मैंने आज तक उनको खाते हुए देखा ही नहीं। वो प्रेम से लेते थे, लॉकर में रखते थे, पता नहीं क्या करते थे, मेरे सामने तो आज तक नहीं खाए। क्योंकि प्रभुपाद जी जब तक वो, और वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि हम जो दे रहे हैं उनके डाइट में नहीं आता, वो उस समय के इंग्लिश में से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो इस प्रकार से लोगों को सुधार करने के लिए गए और वो कीर्तन किए और लेक्चर देते थे गीता के ऊपर। ऐसे ऐसे पापी लोग, जो कि ऐसा नहीं सब लोग गरीब परिवार से, बड़े धनी परिवार से भी लोग फ्रस्ट्रेट होकर घर छोड़कर आके वहाँ पड़े थे, सब लोग हरि नाम जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, सीखा रखने लगे, और सब लोग धोती कुर्ता पहनने लगे, माताएं साड़ी पहनने लगे और सड़कों में कीर्तन करने निकलने लगे। जब 6 महीने के बाद दीक्षा देने की बारी आई, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप लोग को दीक्षा देने दूंगा मैं। बोले स्वामी जी क्या होता है? बोलते हैं आप शिष्य बनोगे हमारे। बोलते हैं कि क्या नियम है? बोलते 4 नियम है। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। वहाँ तो व्यभिचार बहुत कॉमन है, वो कौन किस लड़की के साथ कब घूम रहा है कुछ ठिकाना नहीं होता है। कुत्ते बिल्ले जैसे घूमते हैं ना सड़कों में, ऐसे घूमते थे वो लोग। तो ये 4 सुनकर घबरा गए, स्वामी जी ये तो हमसे होगा नहीं, यही 4 तो करते आ रहे हैं हम लोग इतने सालों से, आप यही 4 छोड़ने बोल रहे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पिछले 6 महीने से आप सब यहीं मेरे साथ हो, खूब कीर्तन कर रहे हो, आपने एक भी पाप नहीं किया। जब वो बैठकर विचार करने लगे 6 महीने से हम सुधर गए, सबके सब रोने लगे। बोले कि हमारे जीवन को परिवर्तन करने अमेरिका सरकार भी इतना खर्चा किया हम सुधर जाएं, और कोई स्कूल कॉलेज सरकार सुधार नहीं पाया। ये स्वामी जी बड़े प्रेम से हमको सुधार दिए, इसलिए वो बोले कि इनके लिए हम जीवन देने के लिए तैयार है, प्राण देने तैयार है, कुछ भी करने तैयार है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इन ऐसे लोगों को, जैसे कि एक पति पत्नी है, एक बार एक पति पत्नी को बुलाए और कहते हैं कि आप लंदन में जाके प्रचार करो, वहाँ भी एक केंद्र खोलेंगे इस्कॉन। तो लोग बोले स्वामी जी हम तो अभी अभी कृष्ण करके क्या समझे, वहाँ जाके क्या बताएंगे? प्रभुपाद जी केवल मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, चले गए। वो बोले शायद गुरु जी का यही आज्ञा हो, और निकल गए लंदन। और वहाँ जाके बोले क्या करना है कुछ पता ही नहीं, इस्कॉन खोलना है। वो लोग सड़क में कीर्तन करने लगे, तो कुछ लोग आके पूछने लगे क्या है ये, तो बताने लगे ऐसा करके सेंटर खोले। बाद में प्रभुपाद जी को बुलाए, और आज लंदन में बहुत बड़ा मंदिर है, एक नहीं बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसे ऐसे शिष्यों को उन्होंने बड़े बड़े काम करवाए, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने तैयार है। ये सारे गृहस्थ भक्त बहुत सेवा की, और हम लोग यहाँ नालायक के बोलने पर भी, सारे सुविधा देने पर भी प्रचार करने तैयार नहीं। अरे करो प्रचार, ये लो भगवत गीता, आप स्पीकर भी देंगे, माइक देंगे, प्रसाद भी दे देंगे, जाओ लेक्चर दो, लोगों को भक्त बनाओ। अरे प्रभु जी हमसे तो केवल पार्टी पिकनिक हो सकता है, हमसे कृष्ण कथा नहीं हो सकता। कृष्ण के बारे में गुणगान करने मत बोलो, किसी का निंदा करना है बोलो हम बढ़िया करेंगे। दोष बुद्धि हमारे अंदर ज़्यादा है, तो ये इसलिए प्रचार नहीं होता है। जब तक गृहस्थ भक्त प्रचार करने में नहीं लगेंगे तब तक और लोग भक्त बनने के लिए सामने नहीं आएंगे। जो भी इस्कॉन से जुड़े हैं उनको डबल करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं, माया में पड़े हैं। और सबको बुलाओ, पाप मुक्त जीवन जीना सिखाओ, बहुत आनंद आएगा, सब आनंदित दिव्य आनंद का अनुभूति करेंगे। तो इस प्रकार से ये लोगों के हृदय में रिवोल्यूशन आया, लोग कुछ परिवर्तन चाह रहे थे, भगवत भक्ति को स्वीकार किए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बंगाली एक्सेंट में भी सही ज्ञान को दे रहे थे। इसलिए भागवत सुनना बहुत ज़रूरी है। हरि कथा लोगों के हृदय को परिवर्तन कर सकता है। यहाँ वहाँ आप अलग अलग कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण चल रहा है, देवी पुराण चल रहा है, देवी भागवत चल रहा है, और वहाँ पर कुछ और चल रहा है, कुछ और चल रहा है, कुछ सुनने का आवश्यकता नहीं है। केवल प्रामाणिक वैष्णवों से, जो प्रामाणिक संप्रदाय में आते हो, जो भागवत को सही तरीके से बताते हो, उनसे सुनना चाहिए। वो आप थोड़ा भी सुनो, आपको परिवर्तन हो जाएगा। बाकी ऐसे जीवन भर कथा सुनते रहोगे, आप ऐसे ही रहोगे, कथाकार ऐसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बचपन से तो कथा लोग सुनते ही आ रहे हैं, जन्माष्टमी करते आ रहे हैं, किसी के अंदर परिवर्तन देखा आपने? किसी को सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आ गया, क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रामाणिक जगह जुड़ा नहीं अभी तक। जिस दिन आप प्रामाणिक की जगह जुड़ जाएंगे तब आपका जीवन में परिवर्तन चालू हो जाएगा। आगे ये हो गया 11 नंबर श्लोक, समय भी हो गया, एक श्लोक और चर्चा कर लेंगे हम लोग, है ना। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितं
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चापितं कर्म यदप्यकारणम्। Knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord? देखिए कितना बहुत बड़ी बात कहा गया है। कहते हैं कि जो ज्ञान में आत्म साक्षात्कार होता है, नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब ऐसे ज्ञान जिससे संसार से व्यक्ति विरक्त हो सकता है। ऐसे ज्ञानी लोग हैं, आपको देखिए हिमालय में बैठे होंगे, हजारों साल तक तपस्या कर रहे होंगे, वो केवल खिचड़ी खा रहे होंगे, कोई स्वाद भी नहीं चखते हैं और जटाधारी होते हैं। ऐसे कई वैरागी मिलेंगे जिनके पास आत्मज्ञान है, संसार से वैराग्य है। उनके बारे में कहा जा रहा है जो भौतिक आसक्ति से मुक्त है, ऐसे लोग, ऐसे ज्ञान भी है। कहते हैं कि अगर उस ज्ञान में भी भगवान का गुणगान नहीं है, उस वैराग्य में भी अगर भगवान की सेवा नहीं है, तो वो वैराग्य और ज्ञान का भी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हम बार बार लेक्चर में एक बात कहते हैं, कोई भक्त है, ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ही खाता है, जो भी रोटी सब्जी वो खा रहा है, वो भगवान का सेवाएँ करता है, ग्रंथ वितरण करता है, भगवान का मंदिर झाड़ू पोछा करता है, कुकिंग करता है, सारे सेवाएँ करता है, बड़े नम्र है वो, और घर गृहस्थी काम के लिए जाता है, धन अर्जन करता है, बच्चों को देखभाल कर रहा है। एक तरफ एक गृहस्थ है, दूसरी ओर एक ऐसे त्यागी है जो पूरे संसार को त्याग कर बहुत तपस्या किया है, उसके पास सारे सिद्धियां हैं, वो पानी में चल सकता है, हवा में भी उड़ सकता है, और वो बिल्कुल तपस्वी, उसको सारी इंद्रियां उसके बस में हैं, उसका मन भी बिल्कुल नियंत्रित है, और वो एक जगह कई सालों तक बैठ सकता है, और बिल्कुल जटाधारी है बाबा, और वस्त्र भी ज़्यादा नहीं पहनता है। कौन श्रेष्ठ है? और वो भक्त नहीं है। कौन श्रेष्ठ है? हाँ, जो अज्ञानी गृहस्थ है, जो भक्ति कर रहा है, उससे लाखों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके जीवन में भगवान की सेवा है और नाम जप है। ऐसे त्यागी के जीवन में भगवान की सेवा और नाम जप नहीं है। वो दुर्भाग्य उसका कि उसको पता नहीं भगवान कौन है। इसलिए भक्तों, इस संसार में त्यागियों को देख के भी इम्प्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये बाबा 25 साल से बोला ही नहीं। अरे 25 साल से क्यों नहीं बोला? 25 साल से भगवान के नाम जप करता, गुणगान करता भगवान का, तो 10 लोग और फायदा होता। हाँ, ये हमारे बाबा है, चारों ओर आग जला के बीच में बैठते हैं, क्या ज़रूरत है आग लगा के बैठने का? उतना समय अगर वो किसी को जाके कृष्ण कथा बोलता, 10 लोग और सुधर जाते। इस संसार में लोग जो है सिद्धि को दिखाने के लिए, इस संसार में लोग अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने तपोबल को दिखाने के लिए लोग, सब लोग इसी चक्कर में पड़े और लोगों को बताते हैं कि हम कितने तपस्वी हैं। आपके तपस्या का क्या महत्व है अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो? आप अगर आपके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर उपयोग नहीं हो पाया, आपका जीवन व्यर्थ है। आप गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप किसी भी वर्ण से, किसी भी आश्रम से हो, बस एक ही चीज़ हम आशा करते हैं कि भगवान की सेवा में लग जाओ। अपने इस जिह्वा से भगवान का स्तुति करो, इस जिह्वा से हरि नाम का जप करो, ये भगवान का, ये हाथ से पैरों से भगवान का सेवा करो, मंदिर चल के जाओ, इन्हीं चीज़ों में लगे रहो, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको दर्शन देने आएंगे। और सब कुछ त्याग कर अगर कृष्ण को ही त्याग दिया आपने, तो फिर क्या मतलब है कि नहीं? तो इसे समझ रहे आप, वैराग्य जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? भक्ति। जिस भक्ति से स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी भक्ति करने से आप उतना ही त्यागोगे जितना आपके भक्ति में बाधा है। और केवल ज्ञान ले लोगे तो आप सब कुछ त्याग दोगे जिससे कृष्ण का सेवा हो सकता था, है कि नहीं? इसे ये युक्त वैराग्य जानना बहुत जरूरी है। युक्त वैराग्य क्या है? जैसे कि आप भगवान को घर में बिठाए हो, गोपाल जी को बिठाए, आप सोचोगे गोपाल जी तो गर्मी लग रहा है, तो आप गोपाल जी के लिए एक छोटा सा AC लगवा दिए, ठीक है? तो AC के लिए तो खर्चा भी होता है ना। भगवान के लिए आप भोग के लिए चांदी का प्लेट ले आए और भगवान को भोग लगा रहे हो, आरती का प्लेट ले आए, बहुत सारा खर्चा किया भगवान के लिए। एक है गृहस्थ जो भगवान के लिए कुछ करना चाहता है,
दूसरे और ऐसे त्यागी होंगे, अरे ये सब झमेला कौन करेगा, पैसा कमाओ, ऐसी लगाओ, गोपाल जी को लाओ, सुबह उठ के उनको नहलाओ, ये सब चक्कर में टाइम कौन खराब करेगा, हम तो संसार से कोई लेना देना नहीं करके जंगल में पड़ा है अकेला। वो वास्तव में आलसी है। वो क्या है? आलसी, जो भगवान की सेवा करना नहीं चाहता। इसलिए वो क्या त्याग रहा है? कृष्ण को ही त्याग रहा है। संसार से विरक्त हूँ ये कहने के लिए वो कृष्ण को त्याग दिया। वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए वैराग्यों को देखकर ज़्यादा इंप्रेस होने की आवश्यकता नहीं, भक्तों को देखकर इंप्रेस होना चाहिए जो अपने जीवन को भगवान की सेवा में नियुक्त किए हैं, है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। आप भगवान का पूरे ऐश्वर्य के साथ सेवा करिए। हम लोग भी प्रयास करते हैं भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए, जैसे कि अभी मायापुर में मंदिर बन रहा है। वो तो ऑफिशियली घोषणा हुआ है कि 1000 करोड़ लगा है, पर महाराज जी कह रहे थे उसमें 2000 करोड़ खर्चा हो चुका है, अब और बाकी है, और उसको और अगले साल तक उसका इनोग्रेशन है। इतना खर्चा क्यों? क्या ज़रूरत इतना खर्चा? पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। हाँ, या प्रधानमंत्री का आप घर देखो, नेताओं के घर देखो, इतना बड़ा होता है। ये पूरे ब्रह्मांड को 14 भुवन को चलाने वाले भगवान, ऐसे कितने 14 भुवन को चलाने वाले भगवान का घर कितना बड़ा होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ उनका ही है तो फिर उनका ही मंदिर बड़ा होना चाहिए और ऐश्वर्य युक्त होना चाहिए, वैकुंठ की तरह होना चाहिए। तो इस प्रकार से यूटिलाइज योर रिसोर्सेस इन कृष्णा सर्विस, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य, और सब कुछ त्याग दूँ अगर इस चक्कर में रहेंगे, आप त्याग कर सकते हैं पर कृष्ण की खुशी के लिए त्याग करना चाहिए। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो आपके त्याग ना कोई काम का, ना आपका भोग कोई काम का, ना आपका ज्ञान कोई काम का है। कंक्लूजन समझ में आया आपको? कंक्लूजन क्या है? सार क्या है? भक्ति। भक्ति को केंद्र में रखिए, उसमें कुछ त्यागना पड़े चलेगा, कुछ भोगना पड़े चलेगा, कुछ ज्ञान चाहिए तो भी चलेगा, पर भक्ति बची रहनी चाहिए। भक्ति के बिना ज्ञान, वैराग्य, भोग कोई काम का नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हरि भक्ति बहुत आवश्यक है, ये इस श्लोक में समझाया जाता है। तो कहते हैं कि अगर ऐसे ज्ञान भी कोई काम का नहीं है तो भौतिक दुनिया में जो लोग अपने कर्म करके भोग करते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक हमने आज चर्चा किया। 13 नंबर श्लोक से कल चर्चा करेंगे। नारद मुनि, कल हम चर्चा करेंगे कि नारद मुनि अपने पूर्व जीवन के बारे में कहते हैं कि भक्तों के कृपा से भक्ति कैसे प्राप्त होता है, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।